क्या उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा में गेस्ट टीचरों को वेटेज मिलेगा या नहीं? आज इस पर बात करेंगे कि एलटी भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है वो अभ्यर्थियों को अधर में लटकाए हुए है। शुरुआत से इस मामले पर बात करेंगे कि कब से क्या हुआ है और अभी तक एलटी भर्ती परीक्षा कहाँ पहुँची है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड आयोग की जो वेबसाइट है वहाँ से मार्च 2024 में एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें ये लिखा रहता है कि एलटी भर्ती परीक्षाएं आई हैं और अच्छी खासी सीटें इस बार अभ्यर्थियों के लिए आयोग की ओर से आई हुई थी। ये है मार्च 2024 की बात। उसके बाद आयोग इस भर्ती का जो पेपर है वो अगस्त के महीने करवाता है और अगस्त के महीने एलटी भर्ती परीक्षा का पेपर होता है। उसमें भी काफ़ी टालम टाली होती है मार्च से, लेकिन आखिरकार अगस्त के महीने में एलटी भर्ती परीक्षा का पेपर हो जाता है। पेपर होने के बाद आंसर की, जैसे कि आपको पता है कि हमारा आयोग काफ़ी ढीला और सुस्त है, हमेशा ही लेट करता है और उसने आंसर की देने में भी टाइम लगा दिया। अभ्यर्थियों ने जैसे तैसे अपना देखा कि किसका कितना बन रहा है, अनुमानित जो कट ऑफ है वो कितनी जा रही है, क्या उनका इस बार सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उस उम्मीद पर अभ्यर्थी मार्च 2024 यानी कि पूरे साल भर से तैयारी करने में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं कि अगस्त में ये पेपर हुआ था। उसके बाद जो हम आयोग के अध्यक्ष हैं मारतोलिया जी, उन्होंने उत्तराखंड के कई पोर्टल्स हैं या फिर कई जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनमें पॉडकास्ट दिए, बड़े छोटे सभी जगह उन्होंने अपने पॉडकास्ट दिए, घंटों भर के उन्होंने पॉडकास्ट दिए और उन पॉडकास्ट में उन्होंने आयोग की छवि को जो धूमिल हो रखी है उसे सुधारने की बराबर कोशिश करी। उन्होंने हर जगह बताया कि आयोग पारदर्शिता के साथ काम करता है और अपनी तीव्रता के लिए जाना जाता है, जो कि दूर दूर तक कहीं नहीं है। ये सभी लोग जानते हैं, सभी उत्तराखंड का तो हर एक बच्चा जानता है कि आयोग कैसा है और कितनी आयोग की पारदर्शिता है, लेकिन धूमिल हो रखी छवि को मारतोलिया जी ने पॉडकास्टों के माध्यम से सुधारने की अच्छी खासी कोशिश करी। उनमें उनसे सवाल भी करा गया कि जो अभी एलटी भर्ती परीक्षा हुई है, जो अभ्यर्थी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, तो वो कब तक आएगा। तो मारतोलिया जी ने कुछ दिनों का हवाला देकर उस बात को टाल दिया और कहा कि आयोग की साइड से पूरा रिजल्ट बन गया है, बस कुछ एक जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनके अनुसार 12-13 सितंबर तक ये रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद दोबारा उन्होंने अक्टूबर की बात कही थी कि जो दीपावली है उससे पहले ये रिज़ल्ट आयोग की साइड से जारी हो जाएगा। दीपावली भी गई, कोई रिज़ल्ट आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया। उसके बाद 18 नवंबर का हवाला दिया गया कि 18 नवंबर को रिज़ल्ट जारी होगा और जो अभ्यर्थी थी वो भी आस लगाए बैठे थे कि 18 नवंबर का जो होगा देखा जाएगा। अभ्यर्थी सुबह से तैयार थे कि आज जो भी होगा, खुद को प्रिपेयर करके बैठे थे कि आज तो फाइनल है और आज रिज़ल्ट आएगा एलटी भर्ती परीक्षा का जो 2024 की है। लेकिन अभ्यर्थी सुबह से वेबसाइट को टटोलते रहे और पूरा दिन निकल गया, लेकिन रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस बीच जो गेस्ट टीचर हैं वो हाई कोर्ट चले गए अपने वेटेज की मांग को लेकर। उनका कहना है कि उन्हें क्वालिटी नंबर चाहिए इस वाली एलटी भर्ती परीक्षा में। उनकी मांग है कि हमने लंबे समय से कार्यरत हैं, हम सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, हमें एक अच्छा अनुभव है और हमें क्वालिटी नंबर चाहिए और हमें उसमें एक अच्छा वेटेज चाहिए। और ये जो एक उन्होंने 2018 की एक नियमावली का हवाला देते हुए कहा है कि हर साल एक 1 पॉइंट समथिंग कुछ है, उनका हवाला देते हुए ने कहा कि हर साल इतने नंबर जो हैं वो गेस्ट टीचर को मिलेंगे और 2018 से 2024 के बीच जितने भी उनके साल गए हैं उस हिसाब से उन्हें कम से कम 10 नंबर का जो ये हेर फेर है वो गेस्ट टीचर मांग रहे हैं इस एलटी भर्ती परीक्षा में। हाई कोर्ट जाने के बाद उनका जो याचिकाकर्ताएं हैं, उनके जो पक्षधर अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, वो उनका पॉइंट काफ़ी स्ट्रांग उस दिन रहा हाई कोर्ट में और उन्होंने अपनी जो भी पॉइंट जिन मुद्दों को लेकर वो वहाँ हाई कोर्ट में पहुँचे थे, उन्होंने अपने पॉइंट रखे। जो इधर से हैं एलटी भर्ती परीक्षाओं के साइड से जो हैं सरकार का वकील है, वो काफ़ी आयोग की तरह सुस्त और
लेट लतीफ़ा जो हमेशा ही रहते हैं सरकार के, जो भी आयोग से रिलेटेड हो या किसी भी, वो हमेशा ही ढीले और लचीले रहते हैं। और वो वहाँ भी दिखे, वो किसी भी अपने मुद्दे को लेकर नहीं गए थे कि बीच में क्या होता है, क्या नियमावली होती है, शुरुआत से ही ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो बीच में कोई प्रोसेस चेंज नहीं हो सकती। लेकिन उनके पास उनके जो याचिकाकर्ता के वो अधिवक्ता थे, उनके जो मुद्दों को उन्हें क्रॉस करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके पास क्रॉस क्वेश्चन के जवाब में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उनके पास था ही नहीं। और वो बस ऐसे ही वहाँ पहुँचे हुए थे बिना किसी तैयारी के, उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं था कि वहाँ पर क्या करना है। जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस बात को 21 नवंबर के लिए दिन टाला था। 21 नवंबर के दिन भी जो गेस्ट टीचर हैं वो अपने स्ट्रॉन्ग मुद्दों को लेकर वहाँ पहुँचे थे कि हमें वेटेज चाहिए, हमारे पास क्वालिटी नंबर होने चाहिए और हमें एक अच्छा अनुभव इतने सालों से मिला हुआ है। जिस पर हाई कोर्ट ने 28 नवंबर की तारीख को रखा है। और उस हाई कोर्ट का कहना है कि जो विज्ञप्ति जारी होती है, जो नोटिफिकेशन जारी होता है, वो उसी टाइम पूरे क्राइटेरिया जो रहते हैं वो उसी टाइम बता दिए जाते हैं। शैक्षिक योग्यता जो आयोग ने उस नोटिफिकेशन में डाली थी वहाँ पर ऐड होना चाहिए था। अगर ऐसी कोई नियमावली बनती तो वो उसी टाइम ऐड ऑन हो जाती। अब बीच में कोई प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होगा। ये एक शुरू से एक जो पैटर्न है वो चलता आ रहा है। लेकिन अब ये भी ज़रूरी है कि इस बार जो उनके मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से स्ट्रॉन्ग हैं, तो क्या पता नियमावली चेंज हो जाए। लेकिन इसी एलटी भर्ती परीक्षा में हो, ये भी ज़रूरी है कि क्या होता है। ये तो अब 28 नवंबर का जो हाई कोर्ट ने टाइम दे रखा है उस दिन पता चलेगा कि फाइनल क्या होता है। और उस दिन भी ये प्रॉपर क्लियर होता है कि नहीं, या फिर आगे के लिए इस बात को टाल दिया जाता है, ये भी देखना ज़रूरी है। लेकिन उनके पॉइंट क्या है, इनके पॉइंट क्या है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन्हें वेटेज चाहिए क्यों, ये बड़ा मुद्दा है। अगर ये अपनी क्वालिटी की बात करते हैं गेस्ट टीचर, तो उनसे एक सवाल है, अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आप पेपर को क्रैक करिए। जो एलटी एग्ज़ाम का पेपर है उसे क्रैक करिए। सीधे सरल शब्दों में यही है कि आप पेपर क्रैक करिए और अपने जो आपके अंदर काबिल है उस चीज़ को वहाँ दिखाइए कि हमारे अंदर ये चीज़ है और हमें इस बेस पे हमें वो चाहिए। आप इधर उधर से सस्ते में निपट कर क्यों सरकारी नौकरी चाहते हैं? ऑलरेडी आपके पास एक अच्छा खासा 2-4 रुपए का रोज़गार है, आप उस पर ध्यान दीजिए जहाँ से आपको अच्छा खासा ठीक ठाक इनकम हो रही है कि आपका रोज़गार चल रहा है। लेकिन सवाल उनका है जो बेरोज़गार हैं और पूरे साल भर से तैयारी में लगे हैं, ये साल भर से लगे हैं। और जो वो कला वाले हैं जो 2020-21 से अभी तक बैठे हुए हैं कि बीएड वाले और नॉन बीएड वालों को जो मिक्सअप हुआ था, फिर भर्ती को निरस्त कर दिया गया था, वो तब से इंतज़ार में बैठे हैं, उन्हें 2020-21 से लटकाया गया है। वो अभी तक इंतज़ार में इस उम्मीद में है कि हमारा सिलेक्शन हो। वो आज भी इसी उम्मीद में बैठे हुए। लेकिन अब लास्ट में जब ऐन मौके पर रिज़ल्ट आना था उस वक्त गेस्ट टीचर वहाँ आगे आ गए कि हमें चाहिए, हमें क्वालिटी पॉइंट्स चाहिए। भाई किस बात की क्वालिटी चाहिए इन्हें? अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आप चाहिए ना, पेपर को क्रैक करिए। इतना सरल या कठिन जो भी आयोग ने पेपर दे रखा है उसे निकालिए। आपसे पेपर नहीं निकल रहा है तो आपको अपनी क्वालिटी नंबर चाहिए। आपको जो अनुमानित कट ऑफ के हिसाब से आपको नंबर कम आ रहे हैं तो आप क्वालिटी नंबर के हिसाब से अपने को आगे घसीटना चाहते हैं। बाकी जो बचे लोग हैं, वो जो बची सीटें हैं वो आरक्षण वाले लेके चले जाएंगे और जनरल वाला आदमी जो शुरुआत से पिसता हुआ आ रहा है वो इस वाली भर्ती परीक्षा में भी पिस जाएगा और घर बैठ जाएगा और बेरोजगार ही रहेगा। अब उसके पास सवाल क्या है कि वो क्या करे? वो उम्मीद छोड़ दे, वो सरकारी नौकरी की उम्मीद छोड़ दे, वो ना देखे कि मैंने इतनी मेहनत करी है, मुझे कुछ मिलना चाहिए। कि इससे पहले गेस्ट टीचर के बाद अब आरक्षण वाले सीट लेके चले जाएंगे और जो बेचारा साल भर से मेहनत कर रहा है उसका कुछ भी नहीं, उसे वेटेज नाम का तो उसकी डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है, उसने तो पढ़ा ही नहीं है, उसके अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं है। बात कर रहे हैं आप क्वालिटी की, तो अगर आज भी देखेंगे तो उत्तराखंड में मेरिट में जाओ आप तो उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों का नंबर 1 रहता है। क्या उखाड़ लिया इन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के बाद? क्या असर पड़ा है स्कूल के रिजल्टों पे? कुछ फ़र्क पड़ा है? कितने बच्चे मेरिट में आ रहे हैं सरकारी? आज भी अच्छे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में हैं। तो इस हिसाब से तो एक्सपीरियंस उनके पास ज़्यादा है, तो उन्हें वेटेज मिलना चाहिए। और प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा तो भाई जो लोग ट्यूशन दे रहे हैं
वो भी अपना एक लगा लें कि मैंने इतने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और मुझ पे तो ट्यूशन का प्लस प्राइवेट स्कूल का तो मुझे और क्वालिटी पॉइंट्स मिले। सरकारी स्कूल वाले तो कहीं दूर दूर तक है नहीं, उन्हें किस बात के क्वालिटी पॉइंट्स के नंबर चाहिए, और वो भी बीच में जब रिज़ल्ट आने वाला है। जब स्टार्टिंग में विज्ञप्ति जारी हुई थी उस समय कहाँ इनका वेटेज था, क्यों इन्हें वेटेज का याद नहीं आया, तब इनकी क्वालिटी कहाँ गई थी, बीच में लास्ट मौके पर इन्हें क्वालिटी क्यों चाहिए। रिज़ल्ट आपका सही नहीं है, स्कूलों के कोई शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन इन्हें क्वालिटी चाहिए। जब गेस्ट टीचर के लिए शुरुआत में जारी हुई थी तब इनके पास एक साफ एक सरकार की साइड से एक आया था कि शब्द भूल गई मैं, कि आप किसी भी चीज़ में बीच में ये नहीं करेंगे कि अब हमें ये मांग है वो मांग है। इन लोगों ने बाकायदा, इस गेस्ट टीचरों ने साइन करा है कि हम बीच में किसी भी अपने लिए अपने जो हमारी जॉब है उसमें संशोधन की कोई मांग नहीं करेंगे, हम जो है उसी में शांतिपूर्वक रहेंगे। लेकिन अब इनको नियमावली बदलनी है, इन्हें क्वालिटी पॉइंट चाहिए, क्योंकि ये जानती जाते हैं कि हम पेपर तो क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब हम जो कर पा रहे हैं उनका खा लेते हैं, फ्री फंड में हम सरकारी हो जाते हैं। अरे शिक्षक भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है, उसके लिए योग्य और लोगों को ही चयनित होना ज़रूरी है, इसीलिए वेटेज की मांग करना बेफिजूली यहाँ पर साबित होती है। बात करते हैं उत्तराखंड के सीएम की, जो सिर्फ बहुमत और प्रचंड बहुमत में लीन हो रखे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उत्तराखंड में कितने युवा बेरोजगार हैं, कहाँ क्या चल रहा है। वो बिजी हैं अपने प्रचंड बहुमत में, उपचुनाव में, जगह जगह डोर डोर कैंपिंग करने पे, गांव गांव में जाकर उत्तराखंड के लोगों को बस बहुमत के लिए कि आप आइए, हमारी सरकार ये कर रही है वो कर रही है। उत्तराखंड में इतनों को रोज़गार मिला है, अगर रोज़गार मिला है तो हल्द्वानी भर्ती में इतने युवा कहाँ से आए। अगर इतनी सरकारी नौकरियों का दावा था तो वो भर्ती में इतने बेरोजगार कहाँ से। उत्तर प्रदेश से 20,000 लोग आ रहे हैं, यहाँ के लोग कहाँ हैं, कहाँ रोज़गार है। जिन्हें आपने दे रखा है थोड़ा बहुत, वो लोग भी अब और उन्हें और रोज़गार चाहिए, वेटेज चाहिए। और जो लोग उम्मीद करके बैठे हैं वो लोग पता नहीं, सरकारी अधिवक्ता आपके सोए हुए हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है कि हमें क्या मुद्दे लेकर वहाँ पर जाना है और 21 तारीख को ही इस बात को ख़त्म करना था, और अभी तक आयोग की साइड से रिजल्ट जारी होना चाहिए था। आप एलटी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखिए, वहाँ कमेंट सेक्शन में जाइए आप ज़रा, और वहाँ देखिए जो अभ्यर्थी हैं उनके कमेंट देखिए, लोग रो रहे हैं, लिख रहे हैं कि पैनिक अटैक आ रहा है, हमें एनजाइटी होगी। अरे होगी क्यों नहीं भाई, मैं एनजाइटी, वो और उनका परिवार सालों से इंतज़ार कर रहा है, साल भर से वेट कर रहा है। वो बंदा कहीं नहीं गया है, किसी भी पार्टी फंक्शन, किसी भी सामाजिक कार्य का वो हिस्सा नहीं बना है, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ भर्ती परीक्षा पर है। अगर महिलाओं की बात करो तो कई लोग हैं, जिस हिसाब से उत्तराखंड में भर्तियाँ आती हैं उस हिसाब से सालों लग जाती हैं, और जो लड़कियां हैं, महिलाएं, उनकी शादियां हो जाती हैं और वो घर वालों से लड़ झगड़ के या फिर अपने गृहस्थ जीवन से टाइम निकाल कर पढ़ाई करती हैं और एग्ज़ाम को कहीं ना कहीं क्रैक करने के लेवल तक पहुंचती है। लेकिन आपका जो मांग आती है उस हिसाब से उनकी जो हौसले हैं वो टूट जाते हैं, बुलंद हौसले। आप किसी की भी बात करें, वो किसी सामाजिक काम का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ इस भर्ती परीक्षा पर था, जो पूरा 2024 उनका ख़त्म करके चले गई। साल ख़त्म होने वाला है, लेकिन आयोग की साइड से अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ कि आखिर इस पर होगा क्या और किस बात का वेटेज चाहिए। आप पेपर क्रैक करिए भाई, आपको वेटेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आयोग न पारदर्शी था और न ये गेस्ट टीचर, जो इन्हें पहले गेस्ट टीचर मिले, अब कहीं ना कहीं इनको देखकर ये लगता है कि इनके जो गेस्ट टीचर है उन्हें ये भी रद्द करना चाहिए, जो वाकई में योग्य लोग हैं उनके लिए ये नया मौका देना चाहिए दोबारा से। ये लोग शायद गेस्ट टीचर की जो इनको मिला है वो उन्हें उस चीज़ को लेने में भी काफ़ी, क्या बोलते हैं, पचा नहीं पा रहे हैं एक तरीके से कि हमें गेस्ट टीचर भी कैसे बन गए हैं। ये बेरोजगारी ठीक थे, ये उन लोगों का नहीं देख रहे हैं जो सिर्फ इसी चीज़ की तैयारी में है। आप ज़रा उन लोगों को घरों में जाइए और देखिए कि वो कब से इस पेपर के लिए दिन रात एक कर रखी है। भाई उस इंसान ने पढ़ाई की है, आपको 10 नंबर कैसे फ्री में मिल जाएंगे, उसने उस एक नंबर का भी फ़र्क पड़ता है।
पॉइंट पॉइंट यहाँ जोड़े जाते हैं और आप 10 नंबर फ्री में लेके चले जाओगे बिना पढ़े। एक्सपीरियंस आपके पास 2018, 14, 15 से और 2024 कितने सालों का एक्सपीरियंस है? प्राइवेट वाले का एक्सपीरियंस लीजिए ज़रा आप, तो उस पर कितना एक्सपीरियंस है। ज़रा जो ट्यूशन पढ़ाते हैं उनका एक्सपीरियंस देखिए आप, आपका तो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है। और वेटेज चाहिए आपको, क्वालिटी नंबर चाहिए। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आप डायरेक्ट पेपर को क्रैक करिए, नंबर क्यों चाहिए, पेपर क्रैक करिए। असलियत ये है उत्तराखंड सरकार की और उत्तराखंड के आयोग की कि ये पारदर्शिता के साथ कोई काम नहीं कर सकता है। ये टाल बल करके ही इस प्रोसेस को बढ़ा रहा है। और ये जो इतना लंबा इन्होंने गैप दे दिया इस बीच में, इतना टाइम जो उसने इन्होंने इस भर्ती परीक्षा में दे दिया, इस बीच अब गारंटी के साथ है कि कोई 15 लाख वाले आएंगे बचे हुए और वो बाकी सीट लेके चले जाएंगे। आधी सीट जाएंगे गेस्ट टीचरों के हवाले और आधी जाएंगे 15 लाख वालों के। बाकी न मेहनत वाला और ना कोई सीट लेके ही नहीं जा पाएगा। और जो बेरोजगार था वो दोबारा से बेरोजगार ही रहेगा। गेस्ट टीचरों से तो बड़ा सवाल ये है कि जब आप ज्वाइनिंग कर रहे थे और आपको लग गया था कि हमारे अंदर क्वालिटी है, तो आपने अनुबंध की शर्तों पर साइन क्यों करा था? आपको नहीं पता था आपके अंदर क्वालिटी है? तो हमें आगे बदलाव चाहिए। उस टाइम तो आपने आवाज़ नहीं उठाई, उस टाइम तो आपने लगा कि 2-4 रोज़गार मिल रहा है तो वह लपेट लो, बाद में देख लेंगे। और बाद में धरने, प्रदर्शन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के दरवाजे खटखटा लेंगे और फिर जो लोग योग्य अभ्यर्थी हैं, उम्मीदवार हैं, उनको भी अपनी तरह अधर में लटका लेंगे। सीधी सी बात यह है कि जब खेल खेला जाता है उस वक्त पहले से ही तय होता है कि क्या क्या है। और इसका एग्जाम्पल आपने गोल्ड मेडल के टाइम देख लिया होगा कि 10 ग्राम वेट पर बाहर हुई है, 10 ग्राम वेट पर बाहर हुई है और भारत को निराशा देखनी पड़ी है। विश्व स्तर पर गोल्ड मेडल तक नहीं मिला है जो एक प्रतिष्ठित है, वहाँ पर भी 10 ग्राम ज़्यादा होने पर बाहर हुआ है, क्योंकि वो पहले से तय होता है कि इतने ही वेट का व्यक्ति इस गेम में प्रतिभाग कर सकता है, ज़्यादा वाला डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और आपने देखा है कि डिस्क्वालीफाई हुआ है इंसान, महिला, पूरा देश रोया है, पीएम सीएम कोई कुछ नहीं कर पाया है, क्योंकि पहले से मानक तय होते हैं। आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं फिर?